Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the new series, the software engineering, that is the software models. And that is the next part number 4 of the software models, and that series is already started from the very previous days, and now we will learn about the next model, that is incremental model. So as per we saw and learned into the waterfall model, that is the rigid model, and increment model is very different from that particular purpose, क्योंकि इसमें जो है होल रिक्वायरमेंट हो जो प्रोजेक्ट्स की उसको डिवाइड किया जाता है। काम करता है ये लार्ज प्रोजेक्ट के ऊपर। लार्ज प्रोजेक्ट में अगर जैसे एक मॉड्यूल बनाया, उसके बाद दूसरा मॉड्यूल बनाया, उसके बाद तीसरा मॉड्यूल बनाना, चौथा मॉड्यूल बनाना, अलग अलग मॉड्यूल, तो ऐसे ये काम करता है। और इसको बेसिकली आइटरेटिव मॉडल भी बोला जाता है, और मल्टी डेवलपमेंट साइकिल्स जो इसमें बार बार चलते हैं इसको फिर मल्टी वाटरफॉल साइकिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पार्ट स्मॉलर मॉड्यूल भी मैंने जो आपको बोला ना कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग फेज में जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं, और इसका वर्जन जो है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के थ्रू ही चलता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में मैंने आपको SDLC में बताया था कि बेसिकली अगर डिज़ाइन में कोई इशू रह गया तो आपको नेक्स्ट फेज से वापस उस फेज में आना पड़ेगा और आप चेंजेस उसमें कर सकते हो। इसमें अब जो पार्ट होता है वो कैसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे आप प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करते हो, कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो, दैट इज़ द लर्निंग मेथड अप्रोच एंड लर्निंग मेथड ऑटोमेशन। लर्निंग मेथड ऑटोमेशन में फिर इस इंक्रीमेंट मॉडल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये मॉड्यूल में वर्क करता है। जैसे कि कॉलेज ऑटोमेशन हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट ऑटोमेशन, यूनिवर्सिटी ऑटोमेशन। और ये जो डायग्राम है ये इंक्रीमेंटल मॉडल के आपको फेसेस जो दिखा रही है ना। इंक्रीमेंट 1 क्या है कि पहले एनालिसिस हुआ, सिस्टम डिज़ाइन हुआ, कोडिंग हुई, टेस्टिंग हुई, फिर हमने एक मॉड्यूल पहले बनाया, दूसरा मॉड्यूल बनाया, तीसरा मॉड्यूल। इसका मतलब क्या है, देखो कि लर्निंग मेथड अप्रोच में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, उनका नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, डीन भी होगा, रजिस्ट्रार भी होगा, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के हेड्स भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि बजट तो पहले डिसाइड किया जाता है टोटल वेंडर की तरफ से आपके लिए। लेकिन होता क्या है इसमें कि आपको कोई एक मॉड्यूल पहले बनाने के लिए बोला जाएगा। मान लो कि इकट्ठा नहीं, वो ऑटोमेशन पे डालना चाहते हैं, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेशन पे। वो चाहते हैं कि फर्स्ट मॉड्यूल स्टूडेंट की अटेंडेंस का जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है उसका बने। तब भी एनालिसिस करोगे आप, सिस्टम डिज़ाइन भी होगा, उसकी कोडिंग भी होगी, उसका टेस्टिंग फेज भी होगा, और डिलीवरी हो जाएगी फर्स्ट मॉड्यूल की। और डिलीवरी जब फर्स्ट मॉड्यूल की हो गई है तो ये क्या होगा, बजट जो डिसाइड हुआ था उसका मान लो कि जो टोटल पैसे डिसाइड हुए उसका 30% पार्ट आपने लेके इसको कर दिया, और आपको पूरी मैन पावर भी नहीं लगानी पड़ी जो कि इसको पूरा कवरेज देगी। या जैसे वाटरफॉल मॉडल में पूरी मैन पावर लगानी पड़ेगी ना एट ए टाइम, तो इसमें आपको वो नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि मॉड्यूल एक बना, आपने वो दे दिया, तो फिर नेक्स्ट उनको लगा कि ये मॉड्यूल बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उन्होंने टीचर्स का आपसे बायोमेट्रिक करवाया। तो फिर काम तो फिर टीचिंग का अलग है, अब स्टूडेंट्स का अलग है। अगर उन दोनों का देखना है कि अटेंडेंस सिस्टम आपस में वर्क कर रहा है कि नहीं, तो फिर सेकंड मॉड्यूल अलग बना, मीन्स मॉड्यूल में से मॉड्यूल बनाना। टीचर में से अगर स्टूडेंट के साथ मॉड्यूल बना तो स्टूडेंट से टीचर के साथ मॉड्यूल बना। एंड फिर अगर थर्ड मॉड्यूल में उन्होंने अपने नॉन टीचिंग स्टाफ का सारा डाटा रखा, जो डीन है, हेड है, आपका रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, जितने भी नॉन टीचिंग में काम कर रहे हैं उनका एक मॉड्यूल बनाया। तो क्या है, यूनिवर्सिटी इज़ द मेन मॉड्यूल, उसमें फिर डीन, रजिस्ट्रार, ये सारे आ गए मॉड्यूल में, एंड देन टीचर्स आ गए, और फिर स्टूडेंट्स आ गए। मतलब हर मॉड्यूल अलग अलग भी चल रहा है, और एट ए टाइम जब काम हुआ तो इंक्रीमेंटल काम हुआ ना। देखो पहले एक मॉड्यूल बनाया हमने, फिर प्लस उसमें इंक्रीमेंट किया दूसरा,
फिर इंक्रीमेंट किया तीसरा, फिर चौथा। तो इंक्रीमेंट के हिसाब से फिर आपकी 100% कवरेज बहुत ही बेटर चलती है और टेस्टिंग फेज भी क्लैरिटी में होता है। हाँ, इसमें फिर अगर आपको कोई भी जो है नंबर ऑफ़ इंक्रीमेंट्स बढ़ती रहती हैं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप लगा रहे थे और यूनिवर्सिटी में एक पोर्टल वो लॉन्च कर देते हैं कि बच्चा अपना सारा रिज़ल्ट वगैरह उस पर देख सकता है, तो अटेंडेंस भी वो दिखाना चाहते हैं उस पर, तो फिर एक इंक्रीमेंट फर्स्ट मॉड्यूल में नहीं हुई, टीचर्स उनको शो करना चाहते हैं कि एक बच्चे ने कितनी अटेंडेंस अपनी कवर कर ली हुई है क्लास में, उसमें भी इंक्रीमेंट होगी। ये 2 मॉड्यूल्स में इंक्रीमेंट हुई ना, ऐसे ही जब इन फ्यूचर कोई ना कोई लार्ज प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट होनी है तो फिर इंक्रीमेंट मॉडल के थ्रू हो सकती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है इंक्रीमेंट और आइटरेटिव का। तो ये वाटरफॉल मल्टी वाटरफॉल स्टेज भी कहलवाता है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे as per the schedule by tomorrow. Till then, take care and stay safe. And if you feel that channel is very helpful and the model process is very good on the stage, kindly like, share and subscribe and help to the other person. Thank you. Thanks for watching.